अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल एंड से आपको बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आता है, फंसा हुआ नज़र आता है, हालात वर्स होते जा रहे हैं। पारा चिनार के आप ट्रेजिक इवेंट्स को देखें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो 24 नवंबर की रैली थी डू और डाई की, उसको देखें। मैं पिछले कुछ दिनों से पारा चिनार के जो इंसिडेंट्स हैं उनको स्टडी कर रही थी कि आप देख सकें कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हालात इतने कॉम्प्लेक्स और इतने ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है ज़रूरत बन गई है कि 24 नवंबर की जो रैली बनी थी और अब जिसको ख़त्म कर दिया गया है उसकी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं, जिसमें पठान और पंजाबी का जिक्र करना मेरा ख्याल है अब नीड बन गई है। अब हमारी जो है ये हमारा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ब्लेम आ गया जी सारा पंजाब के ऊपर कि पंजाब ने क्या रोल प्ले किया इस सारी रैली के अंदर। सबसे पहले तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सबसे पहले रैली से चले गए थे। अलीमा खान ने अपनी ट्वीट में इस चीज़ का जिक्र किया कि कंटेनर से शाम को ही ऑर्डर्स आने बंद हो गए थे, वहाँ पर लाइट्स बंद हो गई थी। ये जो हुकूमत की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑपरेशन किया गया था बिल्कुल अंधेरा करके और सारे जर्नलिस्ट को साइड पे कर दिया गया था, ये चीज़ें तो रात में हुई थी। ये शाम में ही अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने खुद को जो है कट कर लिया था, अपना ताल्लुक मुनक़ता कर दिया था, रिलेशन ये प्रोटेस्टर्स के साथ। तो आप बताएं जी कि इनकी क्रेडिबिलिटी किधर है। बेसिकली अलीमा खान की ये ट्वीट है। तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं, वो नहीं जी वो चली गई हैं। फिर पता लगा कि वो मानसहरा में है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो है वो तकरीर भी की गई, बात की गई कि जी धरना जारी है। पहले धरना ख़त्म हो गया है, फिर धरना जारी है, लोग नहीं है बस उसके अंदर। फिर दूसरी बात आती है कि बहुत से लोग शहीद हुए हैं जिसके जो है ओपन फायर किया गया था फ़ौज की तरफ से सिविलियंस के ऊपर। 200 बंदा कुछ लोग कह रहे हैं कि शहीद हुआ है, कुछ कह रहे हैं 100 बंदा है, 100 से ज़्यादा बंदा है। बल्कि शहबाज गिल जैसे लोग और बड़े सारे जो इन लोगों के जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी छुपा दिया बाद में इन्होंने मार के। दुनिया की पहली बड़ी फ़ौज भी हो, अगर पांचवी बड़ी फ़ौज तो आपकी है, लेकिन अगर दुनिया की पहली बड़ी फ़ौज भी हो और आप कैपिटल में रोड के ऊपर 100 बंदा मारते हैं, आप छुपा नहीं सकते। कोई ना कोई एविडेंस वन वे और अनदर वे किसी वक्त भी निकल सकता है। 40 बंदे या 50 बंदे भी हों तो छुपाना आसान काम नहीं है। एक तो बात ये है। लेकिन हमने वीडियो देखी है कि लोग भाग रहे हैं, पीछे सबको फायरिंग की आवाज़ आ रही है, हवाई फायरिंग है या लोगों के ऊपर फायरिंग है, जो भी चीज़ है। बॉटम लाइन यहाँ पे आके रुकती है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा अगर शहीद हुआ है तो अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी या ये जो गौहर अली खान और जो सारे 2 नंबर इनकी लीडरशिप है उनको क्या फ़र्क पड़ा, उनकी ज़ात को, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ गया इस आम बंदे के शहीद होने से। आप फौजियों की बात करें तो अभी हमने एक वीडियो देखी, कंटेनर के ऊपर फौजी हेल्प कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को चढ़ाने में और बड़े अच्छे मूड में हैं जी, हग चल रही हैं और एक दूसरे को जो क्राउड को बता रहे हैं कि जी पुरअमन रहें, आराम से रहें, कोई इंतशार पसंद जो है वो ना फैलाएं। तो सब सही है। दूसरी वीडियो आती है जिसमें एक बंदा बैठा है, नमाज पढ़ रहा है या दुआ मांग रहा है, उसको पुश करके नीचे फेंक देते हैं। किसी जानवर के साथ भी आप ये सलूक नहीं करते। अगर आपको लोगों को दिखाना था, डराना था, तो आप उसको दो लगाते, वहीं पे गिरा के नमाज खत्म होने के बाद जब उसको दो लगाते, आप उसको हथकड़ी पहनाते और प्रिजन मैन में बिठा के आप जेल भेज देते, बात खत्म। ये ऊपर से गिराना, वो बचा रहा है खुद को और फौजी लगे हैं जिसको गिराने के लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि सारी चीज़ का किसी भी लीडर को क्या फ़र्क पड़ा है। कोई फौजी शहीद हुआ है तो आप ये बताएं कि उस फौजी के शहीद होने की जो शहादत है क्या मुल्क को बचाने के लिए थी, किस बड़े कॉज के लिए उसने अपनी जान दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ के लिए लोग फौज ज्वाइन नहीं करते, वो बड़े कॉजेज़ के लिए ज्वाइन करते हैं, शहीद होने के लिए जी। उनके दिमाग के अंदर बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम मुल्क बचाएंगे, अपनी जान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किस काम के लिए, किसी बंदे के पर्सनल एजेंडे के लिए जी अपनी जान दे दी है इन सारे इनोसेंट लोगों ने। खैर ये तो एक चीज़ है। अब आते हैं कि पंजाब का इस सारी चीज़ में क्या रोल था। पंजाब का मैंडेट चोरी हुआ है, यही कहा जा रहा है और ये सच भी है। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे तो पीटीआई ही है, तो वहाँ का मैंडेट तो नहीं चोरी हुआ, वहाँ पर तो पीटीआई की ही हुकूमत है। लेकिन पंजाब का मैंडेट चोरी हुआ, निकले इनके हक में पश्तून्स, इनके हक में आवाज़ उठाए पश्तून्स, इनके हक में मरे पश्तून्स। तो पंजाबियों को कोई खुद शर्म नहीं है, उनको अपना कोई जो है पता शता नहीं होता कि भाई हमने भी निकलना है, हमने भी साथ देना है। अब इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर मैंने बहुत सी ट्वीट्स देखी हैं कि पंजाब के लोग नहीं निकले, पंजाब के लोग बेगैरत हैं, शेमलेस हैं, इन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। इतने बड़े नंबर्स में, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन है, ऊपर से इनका सारे सिटीज साथ लगते हैं इस्लामाबाद के, स्टिल इनकी इतनी शर्म नहीं आई कि इनमें से एक बंदा भी जो है वो रैली ज्वाइन कर लेता। इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जो मेरा ख्याल है हम डिस्कस करते हैं वो है कि पंजाब
के लोगों को बलूचिस्तान में शहीद किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में शहीद किया गया, और उसके ऊपर जब पंजाबियों की तरफ से रिएक्शन आया तो ये कहा जाता था कि एक तो वो पाकिस्तानी है, पंजाबी नग है। दूसरी बात वो ये कहते थे कि फ़ौज पंजाबी है, हुकूमत पंजाबी है, तो पंजाबी हमारा हक खाते हैं, हमारा रेवेन्यू खाते हैं, हमारे हिस्से की ज़िंदगी इनकी ज़्यादा सुकून में गुजरती है, हम सफ़र करते हैं, हम टेररिस्ट के साथ रहते हैं, हमारे ऊपर फ़ौज मजालिम करती है, हुकूमत मजालिम करती है। तो पंजाबी अगर मर गया तो उसकी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से वो बैकफायर हो रही हैं, ये उसकी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो मर रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव, ये एक बातचीत हमने सुनी, ये आर्ग्यूमेंट आप तब सुनते हैं जब बलूचिस्तान में आईडी पढ़ के पंजाबी मार दिए जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है पीटीआई की खुद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद की सबसे बड़ी मिस्टेक। वो क्या है? पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के लीडर्स की तरफ से शादाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, ये तमाम लोग आप निकालें और इनकी तरफ से आप पठान कौम का इस्तेमाल, जिस लफ्ज़ है पठान कौम जी बड़ी गैरतमंद कौम होती है, आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल देखें। ओवर यूज़ इसको किस तरीके से, किस माहौल में कितनी दफ़ा किया गया है कि जी पश्तून्स जो हैं उनकी स्ट्रगल थी, पश्तून्स की तरफ से ये सारी चीज़ें हुई, पश्तून्स ने जो है बहुत ज़्यादा मजालिम बर्दाश्त किए हैं, फिर इनकी लीडरशिप के अंदर पश्तून्स हैं। शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट जब लोगों ने बात शुरू की कि ये बंदा टाउट है, ये 2 नंबर लगता है, इसको इमरान खान ने इसके सऊदीया के बयान के बाद पार्टी तक से निकाल दिया था, तो शादाना गुलजार कहती थी नहीं नहीं वो तो हमारी पार्टी का ही बंदा है, वो हमारे साथ ही है, वो पश्तून है जी, पठान है। क्लियर नजर आता है कि प्रोविंशियलिज्म का जो सूबाइयत का अंसर है वो पीटीआई की इस लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि इमरान खान जब लीड करता था तो कोई पंजाबी पठान नहीं होता था। 2014 के धरने उठा के देखें आप, वहां पर जो लोग अटेंड करने आते थे, आप फुटेजेस निकाल लें, अब 2014 धरने के फुटेजेस निकालें। अब इमरान खान ने जब लीड किए हैं धरने पाकिस्तान, लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर, आप उनके फुटेजेस निकाल के देखें, आप पब्लिक को निकाल के देखें, आप बिहेवियर का डिफरेंस निकालें कि उस क्राउड के अंदर वो जो प्रोटेस्ट मौजूद था जिसमें पंजाबी हुआ करते थे, और उस क्राउड में जिसमें पंजाबी नहीं है, कौन सा क्राउड है वो जो अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं, उस क्राउड में और इमरान खान जिस क्राउड को लीड करता था जब पंजाबी ज्वाइन करते थे, क्या डिफरेंस है? आपको वहां पे एक जो है अमन का आंसर नजर आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी पश्तून जो है वो इंतहा पसंद है तो पंजाबी इंतहा पसंद नहीं है, नहीं, यूनिटी की बात हो रही है कि वहां पे लोग एक बन के चलते थे। कोई भी बंदा पंजाबियों को कॉन्स्टेंटली ये नहीं यकीन दिलवाने की कोशिश करता था कि आप बेगैरत कौम है, आप पश्तूनों के जो है ना ऊपर मजालिम करते हैं, आप पश्तूनों के खून के ऊपर सियासत करते हैं। कोई बंदा पंजाबियों को ये नहीं यकीन दिलाता था, ये बातें उनको कॉन्स्टेंटली सुनने को नहीं मिलती थी। इस वक्त हद ये हो गई है कि जी अनफॉर्चुनेटली अब बुशरा बीबी की भी तकरीर उठा के देखें तो कोई 1-2 पंजाबी तो आए होंगे सर, कोई 2-4-10 पंजाबी तो आए होंगे जिन लोगों के शहीद होने के नाम आए हैं, उनमें से एक पठान का नाम नहीं है। मैं अभी नाम पढ़ रही थी जिन लोगों के शहीद हुए हैं, आई डोंट नो, अभी मुझे लगता है कि वो टैब मेरे से बंद हो गया, लेकिन वो जो नाम पंजाबियों के जिनकी शहादतें हुई हैं अभी आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ जाएंगे, उन लोगों के नाम पंजाबियों वाले हैं। तो बुशरा बीबी तकरीर करते हुए कह रही हैं कि जी पठान बड़ी गैरतमंद कौम है, पठान मेरा साथ देंगे। ये पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। आप स्पीच कर रही हैं कंटेनर पे खड़े होकर लोगों के साथ, लोगों को एड्रेस कर रही हैं, कोई 4 पंजाबी हैं उनको भी एड्रेस कर लें, किसी से तो बात करें, किसी के बारे में तो बात करें, कुछ तो बोलें, सही है। आप लोगों ने जब कॉन्स्टेंटली पठान 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 करना है, लीडरशिप भी पठान 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 करती है, जब आप माइक पकड़ते हैं उस पर पठान पठान बोलते हैं, तो फिर आप पंजाबियों से एक्सपेक्ट करते हैं घरों से निकलो, सही, क्यों नहीं निकले? निकलना चाहिए था। अच्छा जी, आप बताएं कि शहबाज गिल जिसको आप सुनते हैं बैठ के, वो पठान है, पंजाबी है बंदा? मुहीत पीरज़ादा वो भी, वजहात सईद खान आई नो बलूचिस्तान की पठान बेल्ट से बिलोंग करते हैं, जिस पता है मुझे, कराची में रहते हैं, सही बात है, लेकिन फिरे की तरह जी पंजाब के अंदर फौजियों में रह के उन्होंने खुद को ग्रो किया। रियलिटी तो यही है ना, एडमिट करें कि आपने ग्रो कहाँ से किया था, आपके अंदर तरबियत कहाँ से आई है, इन जगहों से। लेकिन जब आपने, जो पीटीआई के मेन जर्नलिस्ट इन्हीं जगहों से आ रहे हैं ना, इन्हीं जगहों से आपकी बात जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच रही है, लेकिन जब बात करने की बारी आती है, जब ब्लेम करने की बात आती है, तो फिर पंजाबी मसला बन जाता है, फिर पंजाबी की गलती है कि जी पंजाबी क्यों नहीं निकला। पंजाबी कैसे निकले? इस पीटीआई की लीडरशिप ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है जी सुबाइयत फैला दी गई है। इन लोगों ने खुद पंजाब को अपने से दूर किया है और ये फर्दर अब ये ब्लेम करके फिर से दूर कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक बहुत सी ट्वीट्स देखने में आई हैं, हम श्योर आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। एक ट्वीट है कि जी अपने लश्कर को वापस लेके किसी दरिया में शर्म से डूब जाओ, पीटीआई पंजाब लीडरशिप।
बिल्कुल सही बात है। चलें एटलीस्ट पंजाब की जो लीडरशिप है, हमाद अज़हर साहब जो कि सदर हैं, उनको गालियाँ दी जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाली जिनकी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बात होती है कि इस अकाउंट के पीछे एक्चुअल में है कौन, वो भी यही कहते हैं कि जी 127 मिलियन पॉपुलेशन है पंजाब की, लेकिन निकला कोई भी नहीं। हमाद अज़हर साहब, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अब बात तो सही है, लेकिन आप बताएं पंजाब ये पीटीआई की ओवरऑल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी क्या है? शाहदाना गुलजार, शेर अफजल मरवज, सरताज गुल, उमर अयूब, गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा या अली अमीन गंडापुर जो ग्राउंड के अंदर बैठे हुए थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं उखाड़ लेते, उल्टा जो अवाम है जिसको साथ लेके ये जाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा तो उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, ना इमरान खान के हक में, ना मुल्क के लिए, ना जो कौम के लिए, किसी भी तरह का इस क्यादत का कोई किरदार नहीं है, बल्कि इन्होंने फंसाया है सब लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो है ट्वीट कि Punjabis are the biggest begairets I've ever seen in my life. Hope you'll now understand why I hate them since day one. अच्छी बात है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ट्वीट इस सारे में सेंस बनाई है, मुझे लगता है कि इस तरह की ट्वीट्स पश्तून्स को पढ़नी चाहिए। वो ये है कि जी पश्तून्स आर पॉन्स, द जर्नल एक्सप्लॉइट दैम फॉर जिहाद यूजिंग इस्लाम क्रिएटेड टीटीपी। अच्छा जी, एक तो ये है, और दूसरी तरफ जो ये बात हो रही है वो ये है कि जब ये पश्तूनों के बारे में बात आती है कि जी पश्तून गैरतमंद कौम है, पश्तून आ गए हैं जी, इस तरह की बातें करके पश्तूनों को जो है थोड़ा सा वो उनके अंदर आग लगाई जाती है, उनको एंथुसियास्टिक बनाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है किसी भी तरह की रैली के लिए, और वो बेचारे निकल आते हैं फ़ौरन से, और बेसिकली सिर्फ एक जो है ना एक एज अ पॉन इस्तेमाल हो रहे हैं एक बिगर गेम के अंदर, सिर्फ उनकी नंबर्स को, उनके इमोशंस को जो है मिसयूज़ किया जाता है। तो पंजाब जो पश्तून है वो इस चीज़ में अपना जो है वो फिर बड़ा कुछ लूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये पश्तून की अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि आपको जब कोई कहता है, ये बुशरा बीबी ने भी यही लाइन इस्तेमाल की थी अपनी रैली में कि जी पश्तून बड़ी गैरतमंद कौम है, आई होप कि मेरे साथ कोई ना भी खड़ा रहा तो ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। आप क्यों इस तरह की बातें सुनते हैं लोगों की? आप क्यों निकलते हैं इनके लिए? जब आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलना, जब आपको पता है कि आप स्ट्रगल करेंगे, आप सफ़र करेंगे, तो आप क्यों निकलते हैं? पंजाब ने तो वादे नहीं किए थे आपसे। पंजाबियों को इस सारी चीज़ में जो ब्लेम किया जा रहा है, अब एक बात याद रखें कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई है और उस सारी चीज़ को जो पॉसिबल बनाया गया था, जो 2014 के धरना पॉसिबल अगर हुआ था, या 2018 में इमरान खान उससे पहले जितना काम करते रहे हैं, तो उसमें पंजाबी पठान मिल के चले थे तो कोई काम हुआ है। विदाउट पंजाब यू आर नथिंग, विदाउट पश्तून ऑब्वियसली पीटीआई इज़ नथिंग। तो ये बात आपने याद रखनी कि यूनिटी ने ही हमेशा इमरान खान की पार्टी को जो है वो स्टेबल रखा है, स्टैंडिंग पोजीशन पर रखा है, लेकिन इस वक्त इस रैली के लिए ब्लेम करना पंजाब को, ये एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है एक गलती है पीटीआई की, खुद की। पीटीआई ने जो है ये ओवरली यूज जो इनकी तरफ से पश्तून और पश्तून लीडर्स की तरफ से, पश्तून की गैरत है जी, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, सारी चीज़ का इस्तेमाल आपने पंजाबियों को खुद पुश आउट कर दिया। आपकी तरफ से पंजाबियों को जो है वो एक्नॉलेज्ड कम फील होता है। ये रियलिटी है। आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आपको समझ नहीं आती है, अलग चीज़ है, लेकिन आप जाएं और पीटीआई के उठा के रिसेंट बयानों को देखना शुरू करें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये चीज़ें होती रही हैं। अभी मैंने ये चीज़ पहले भी की है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि इस पूरे रैली के अंदर पंजाबी मौजूद क्या एक भी नहीं था। आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगा, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे तो सही। बुशरा बीबी ने सिर्फ पठानों का नाम लिया। आपको पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। ये होता है तरीका एड्रेस करने का, ये होता है तरीका किसी को यूनाइट करने का, लेकिन आप लोग बस पश्तून करते हैं। पश्तून बेचारे वो आप लोगों की बात सुन के आप लोगों का मान रखने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको भी डिसअपॉइंट करते हैं आप। और जो पंजाबी इस वक्त ट्विटर के ऊपर बैठ के बहुत बड़ा नंबर आपको सपोर्ट करता है, आपके हक में बात करता है। आई अंडरस्टैंड कि कोई मैटर नहीं करता, ट्वीट करना मैटर नहीं करता जी, ग्राउंड में निकलें, लेकिन स्टिल बहुत से पंजाबी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते अपनी स्पीचेस में, अपनी बातचीत में, किसी भी चीज़ में, तो फिर मसला वहीं आके ख़त्म हो जाता है। आप फवाद चौधरी की बात करते हैं, बहुत बेहतर था वो बंदा, हर वो बंदा बहुत बेहतर था जो निकल गया। आप निकालें असद उमर को लें, आप फवाद चौधरी को लें, बहुत अच्छी बात है, लोग निकल गए, डर के निकल गए, सही बात है। एटलीस्ट ये शेर अफजल मरवत जैसे लोग, शाहनाना गुलजार जैसे लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जो पठान हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी लॉयल्टीज़ बेच दी किसी और को, अपनी जो इन लोगों ने इकदार है वो बेच दी, अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म कर दी, और 2 कश्तियों के सवार बन के आवाम को भी डिसअपॉइंट किया, और इमरान खान जिसको अपना लीडर कहते हैं उसको भी डिसअपॉइंट किया। और जिस बंदे की पार्टी है जिसके नाम पे इन लोगों को जो है वोट मिला, वो हर चीज़ इन लोगों ने धर्म भरम करके रख दी। तो मेरे लिहाज से तो ऐसा बंदा बहुत बेहतर है जो बैक स्टैब नहीं करता, एटलीस्ट चलो मुश्किल वक्त आया भाग गया, इसकी इज्जत बनती है। ऐसे बंदे की इज्जत नहीं बनती जो रुके
और फिर बैक स्टैप कर रहा हो कॉन्स्टेंटली, लेकिन सामने जो है वो आपके साथ स्वीट टॉक भी करता है। यही काम इस वक्त पीटीआई की सारी लीडरशिप कर रही है। एंड लेट मी रिमाइंड यू दिस अगैन कि इनमें ज़्यादातर मेजोरिटी पश्तून्स की है, और इन लोगों ने पश्तून्स को जो है उनका मिसयूज़ किया है, और पंजाबियों को इन लोगों ने खुद साइडलाइन किया है। इस वजह से पंजाबी नहीं निकले। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।